जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया गया और ये चारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने का कारण है इनके टेरर लिंक होना और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है इन चारों की तरफ से की जा रही है। और लगातार एजेंसियां जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है इन लोगों के बारे में कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या टेरर लिंक के साथ संबंधित है। और सारी जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इन चारों को टर्मिनेट कर दिया गया और चारों ही अलग अलग विभाग से संबंधित है। एक पुलिस कांस्टेबल है, एक डॉक्टर हैं, एक लैब बेरर है और एक टीचर है। और आप समझ सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये चारों सरकारी नौकरी कर रहे थे और सरकार के खिलाफ या आवाम के खिलाफ या देश के खिलाफ साफ तौर पर पता नहीं कब से ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे थे जो एंटी नेशनल थी और टेरर संबंधित भी इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो देखी गई है, जिसके बाद ही इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। और एक बड़ा नाम भी इसमें सामने आया है, जिसमें डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर की बात की जाए तो उनके प्रधान, उनके प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम भी इसमें सामने आया है। वो है डॉक्टर निसार उल हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर। वहीं दूसरा नाम मिस्टर फारूक अहमद मीर, टीचर हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मलिक मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के ये रहने वाले। और आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है इन सभी मुलाजिमों को, सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया। वही तीसरा नाम है मिस्टर अब्दुल मजीद भट्ट, ये कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में, कुनन कुपवाड़ा के ये रहने वाले हैं और इन्हें भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और साफ तौर पर जिन चारों को बर्खास्त किया गया है यही कहा गया है कि ये एंटी नेशनल और टेरर लिंक से इनका संबंध है। और चौथा नाम है मिस्टर अब्दुल सलाम राथर, ये लेबोरेटरी बेयरर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और यमराज यारीपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। और चारों नाम अलग अलग डिपार्टमेंट से सामने आए थे और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं लगातार ये देखा जा रहा है कि कौन कौन सरकारी मुलाजिम जो है वो टेरर लिंक से संबंध है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जिनका नाम आता है, जिनका हाथ आता है, उन पर साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है। और पिछले 3 साल से देखा जाए तो 50 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या टेरर लिंक के चलते जिन्हें टर्मिनेट किया गया है, इनका नंबर पिछले 3 सालों में 50 से ज़्यादा आ रहा है। और सभी के सभी मैक्सिमम जो हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा नाम पहले बता दिया, जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है उनके प्रधान डॉक्टर निसार उल हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर ये मेडिसिन SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर के हैं और ये भी अचबल सोपोर बारामूला के रहने वाले हैं। तो चारों नाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं और इन पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर पहले तो यही देखा जा रहा था कि क्या ये लोग टेरर लिंक के में इनका कोई ना कोई किसी ना तरीके से संबंध आ रहा है, क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इनका नाम आता है, ये किसी न किसी तरीके से मुलविस हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो रहती है या खुफिया एजेंसी हमारी रहती है, जो हमारी टीमें हैं जो लगातार इन चीज़ों को देखती हुई चलती है, वो चीज़ें ये सारी छानबीन करती है। और जब क्लियर हो जाता है कि हाँ इनका संबंध है तो फिर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अभी इन्हें पहले तो टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अब आगे की कार्रवाई साफ तौर पर यह भी होगी कि इनसे पूछताछ लगातार की जाएगी और सारी जानकारी इनसे भी हासिल की जाएगी, क्योंकि नाम आ चुका है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। नाम सामने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रख भी दिया गया है, चारों का नाम बता दिया गया है। डॉक्टर है, पुलिस कांस्टेबल है, एक लैब बेरर है, एक टीचर है। बड़ा नंबर हो चुका है, 50 से ज़्यादा पिछले 3 सालों से टेरर लिंक के चलते, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के चलते सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया है। और आज 4 और नंबर जो है वो कश्मीर से सामने आए हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।